हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। बारी है केवल प्रैक्टिस कर, ठीक था एंड परफेक्ट। तो करना क्या है भाई, मध्य प्रदेश के इतिहास के प्राचीन इतिहास की वीडियो में हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। अब उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, कहाँ गलतियां हो रही हैं या कौन सी चीज हमें समझ नहीं आई है। तो सारी चीजों को यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू पे करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास के, ये मतलब प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस हम यहाँ करने वाले हैं। जितने हो पाएंगे उतने हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं होगा तो दूसरे वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलो, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि पूरी तैयारी, पटवारी निकालना है ना, तो यही कर लेना है पूरी पटवारी की तैयारी अपने को। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना। मध्य प्रदेश जो है मुगल साम्राज्य का अंग कब बना था? मध्यकालीन भारत में बना था। दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल सल्तनत। तो किसको हराया था मुगल सल्तनत ने? तो भैया पेशवा बाजीराव, हर्षवर्धन, रानी दुर्गावती और इनमें से कोई नहीं। ये हमें पता है आंसर इसका। क्या है आंसर? बिल्कुल रानी दुर्गावती की बात करें हम, सो रानी दुर्गावती अकबर की मुगल सेना जो थी, उन्होंने क्या किया था? रानी दुर्गावती के गढ़मंडला पर आक्रमण करवाया था और उसके बाद मुगल्स के अंदर आ गया था मध्य प्रदेश। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ, गुप्तकालीन कलाकृतियों में जो संबंधित स्थल है, मतलब गुप्त काल की सबसे ज्यादा कलाकृतियां कहाँ मिल गई है मध्य प्रदेश में? तो भरतरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा, बाघ की गुफाएं, 52 गजा की मूर्ति, इनमें से कौन सी गुप्तकालीन कलाकृति है? भरतरी की गुफाएं, ये भी है, उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, कौन सी है? आंसर आपको पता है क्या है आंसर यहाँ पे? उदयगिरी की गुफाएं। विदिशा के पास में है, हमने बहुत अच्छे से देखा भी था, बड़ा प्रतिमा भी मिली हुई है और बहुत सारी चीजें, गणेश जी की मूर्ति वगैरह, ये सब यहाँ पे मिली है उदयगिरी की गुफाओं में। हमने डिस्कस किया था कि गुप्त काल से ये संबंधित है। महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? हमने बात करी थी 3 जगह प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? गुर्जरा, पान गुराड़िया, सारो मारो और ये सभी। अरे आंसर तो मैंने ही बता दिया। क्या आंसर है आपका यहाँ? ये सभी है। जी हाँ, गुर्जरा पे भी मिला है, गुर्जरा दतिया के पास, पान गुराड़िया, सारो मारो, ये तीनों जगह पर मौर्यकालीन अशोक के अभिलेख, जो अशोक ने 84,000 अभिलेख लिखवाए थे, उन 84,000 में से 3 तो मध्य प्रदेश में मिल अभी, बाकी तो सब विक्षिप्त अवस्था में। चलिए, मध्य प्रदेश गोंड वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था? मध्य प्रदेश में गौंड वंश बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और ये इतिहास में अपना नाम छोड़ के गया है। छत्रसाल, नाहरशाह, नरसिंह शाह, नरहरि शाह या इनमें से कोई नहीं। छत्रसाल साहब तो नहीं, बुंदेलखंड के थे, बुंदेला शासक थे, है ना? अरे हाँ भैया, हाँ, नाहरशाह या नरहरि शाह। हमने डिस्कस किया था जब हम पूरा गौड़ वंश पढ़ रहे थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जी हाँ, नाहरशाह जो है वो यहाँ अंतिम शासक हो जाएंगे गौड़ वंश के। और ये भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि 1857 की क्रांति में हमें बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस किया है ना, मध्य प्रदेश का। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है गौड़ वंश यहाँ पे। चलिए, गढ़मंडला, गढ़मंडल लिखा है लेकिन गढ़मंडला है एक्चुअली। वो गढ़मंडला का शासक कौन था? कौन था शासक इनमें से? नरहरि शाह, छत्रसाल, नाहर शाह, इनमें से कोई नहीं। कौन 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 कौन? सर आपको पता, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कौन? नरहरि शाह जो है ये गढ़मंडला के शासक रहे थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नागवंश, नागवंश भैया बहुत इंपॉर्टेंट था। नागवंश, माघवंश, ये सब उस समय का है, गुप्त शासन के आसपास का, जिसको हम क्या कह रहे थे एक समय? अंधकार काल कह रहे थे। तो वीडियो पड़ी हुई है, बिल्कुल जाके प्लेलिस्ट पे आप इतिहास वाले भारतीय इतिहास में भी देख सकते हैं और बाकी इन पे भी हमने डिस्कस छोटे रूप में मध्य प्रदेश के इतिहास में किया था, और बड़े रूप में वीडियो पड़ी है भारतीय इतिहास में प्राचीन कालीन इतिहास नागवंश की, ठीक है। तो नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ मिले? कहाँ मिले? विदिशा, एरन, खजुराहो या मालवा? और आंसर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या है? विदिशा के आसपास, ठीक है। क्या मिले? नागवंश के सिक्के मिले हैं। और ये भूलना नहीं है क्वेश्चन, है ना, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। किस दुर्ग को किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? मुझे लगता है ये हर व्यक्ति से आंसर बन जाने वाला है। मालवा का दुर्ग, ग्वालियर का दुर्ग, कलिंजर का दुर्ग या गोंड राजाओं का किला? और आंसर आप सभी को मिला। कौन सा है आंसर यहाँ पे? जी हाँ, ग्वालियर के दुर्ग को बोलते हैं जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट, है ना। और इसको किलो का रत्न भी कहा गया है, ठीक है। ये हम लगभग 5 बार ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर चुके हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, और ये कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के एग्जाम में अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये अभी भी प्राथमिकता बनी हुई है और इसको भूलना नहीं है। चलिए, लोही युग, लोही युग हमने बात करी थी, बिल्कुल शुरुआती समय से हम पहुंच गए थे, पाषाण काल से हम फिर धीरे 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 आए कहाँ? कहाँ है? ताम्र काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर अपना लोही युग। तो धूसर चित्रित मृत भांड, ये मिट्टी के बर्तन है जो चित्रित थे धूसर युग। धूसर मतलब, है ना। तो धूसर चित्रित मृत भांड कहाँ मिले हैं मध्य प्रदेश में? मुरैना, भिंड, सतना, रीवा, गुना, देवास या जबलपुर, रीवा?
और हमने बात करी थी बिल्कुल पाषाण काल के बाद लोह काल की। तो सबसे ज्यादा हमें मुरैना या भिंड वाले क्षेत्र में क्या है, ये लोह युग के धूसर चित्रित मृत भांड मिले हैं। ये बिल्कुल बात कर सकते हैं, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, महाजनपद काल के आसपास का समय है जब ये हमें यहाँ पर चित्र के मृत भांड यानी बर्तन मिल जाता है। चलिए, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में किस जिले में मिले, किस जिले में मिले हैं? मुरैना, मुरैना लिख गया है, मुरैना है ना, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी या दतिया। तो अब भी हमने डिस्कस किया, कुछ समय पहले ही डिस्कस किया, बन जा रहा होगा आपसे बिल्कुल। आंसर क्या है? दतिया, दतिया, दतिया। गुर्जरा अभिलेख जो मिला है अपने को, कहाँ मिला है? दतिया में ही मिला है ना, जी हाँ। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? ये भी आपको आंसर पता होगा बहुत अच्छे से। सांची, उज्जैनी, महेश्वर, ओमकारेश्वर। आंसर हमारा क्या है? उज्जैनी। उज्जैन जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और बेसिकली अवंती की 2 राजधानी रही थी, ये उत्तरी की, ये दक्षिणी। ठीक है, तो उज्जैनी अपने आप में शकों के शासकों को हराया था इन्होंने। शक का शासन चल रहा था उज्जैनी में, फिर भैया विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी चंद्रगुप्त विक्रम। हमने पूरी बात करी थी। उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी हुआ करती थी? किसकी राजधानी हुआ करती थी? मत्स्य, अवंती, आसमाक या भज्जी? तो भैया हमें पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा महाजनपद 16 जनपदों में कौन था? अवंती हुआ कर रहा था। और अवंती की अब भी मैंने कही थी कि 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी की क्या थी? उज्जैन, और दक्षिणी की क्या थी? महेश्वर, माहिष्मती बोलते हैं। अशमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1923। ठीक है, झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? कौन थे डायरेक्टर, किसने डायरेक्शन बताए थे? सारी चीजें देवधर गांधी, देवदास गांधी है, मोहम्मद उमर खान, मास्टर लाल सिंह या लक्ष्मी नारायण सिंघल। और आंसर हमने डिस्कस किया था, कौन थे भैया? बिल्कुल देवदास गांधी जी जो थे, यही भी आपके झंडा सत्याग्रह के निर्देशक रहे हैं। निर्देशन किया था इन्होंने झंडा सत्याग्रह का 1923, मध्य प्रदेश, जबलपुर। जबलपुर के रूपनाथ, ये रूपनाथ और दतिया के गुर्जरा स्थान पर स्थित जो शिलालेख हैं, लघु शिलालेख, किससे संबंधित है? किसके संबंधित है? तो हमने ये बात कर चुकी है घुमा फिरा के। कनिष्क, अशोक, पुष्पशुंग या बिंदुसार। और आंसर आपको मिल जाएगा और पता भी है सभी को, जी हाँ, अशोक के हैं ये। ठीक है, रूपनाथ अभिलेख जो है ये कहाँ मिला है? जबलपुर में। और गुर्जरा की अभी हम बात कर ही चुके थे, पान गुराड़िया, वो भी आ ही जाएगा, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश में पहला ताम्रवस्ती, ताम्रवस्ती यानी ताम्र युग की बात चल रही है। सो साक्ष्य इसके कहां से प्राप्त हुए हैं? कायथा, नवादा, टोली, नागदा या फुताना? आंसर कायथा संस्कृति जिसकी हमने बात करी थी, मालवा संस्कृति भी इसको बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ये सभ्यता मानी जाती है। नवादा टोली से तो हमें साक्ष्य मिले हैं मानव के, प्राचीन साक्ष्य मिले हैं मानवों के, आदि मानव समय के। प्रागैतिहासिक शिला चित्र मध्य प्रदेश में कहां पाए गए हैं? और ये क्वेश्चन 50 बार रिपीट हो चुका है, जिसपे हम डिस्कस कर चुके हैं। सोनागिरी, बाघ गुफाएं, भीमबेटका, उदयगिरी। आंसर आप सभी को पता है, जी हाँ, विश्व धरोहर सूची में शामिल है भाई भीमबेटका। 2003 में इसको शामिल किया गया था, है ना। 1956-57 की बात है जब भैया इसको खोजा गया था बागड़कर महोदय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। पान गुड़ारिया या पनगुड़िया भी इसको बोलते हैं। निम्न में से क्या मिला है? यहाँ से गुफाएं, पाषाणकालीन साक्ष्य, शिलालेख, भित्ति चित्र। हाँ, आंसर आपको पता है, जी हाँ, अभी हमने डिस्कस किया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पान गुराड़िया का शिलालेख जो है ये अशोककालीन शिलालेख है जो हमें प्राप्त होता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट है महाजनपदों में कितने महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश से हुआ करता था? कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में 16 महाजनपद हमने बात करी थी। उनमें से मध्य प्रदेश में कितने थे? 2, 4, 3, 5। और डिस्कस हमने किया था कि 2 थे। तो ये पूरा का पूरा अवंती हुआ करता था और ये पूरा भाग क्या हुआ करता था? यदि हुआ करता था। ठीक है, सो याद रखिएगा 2 महाजनपद थे। मंधाता नगरी, मंधाता नगरी जिसको अब ओमकारेश्वर कहा जाता है, ये कौन से राजा ने इसकी स्थापना करवाई थी? और जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। राजा मुचकुंद हो गए, राजा महेशमत हो गए, बिंदुसार या अशोक? तो किसने करवाई थी? आंसर आपको पता है, जी हाँ, राजा मुचुकुंद, है ना। याद रखिएगा, इन्होंने क्या करा था? मंधाता नगरी की स्थापना करवाई थी, ये याद रखने का है। राजवंशीय हुआ करते थे। है राजा महेशमत, महेशमत ने भी एक नगर की स्थापना करी थी। किसकी करी थी? विदिशा, महेशमती नगरी, सांची या भरोत?
तो इसमें बताने की कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल महिष्मती नगरी जिसको महेश्वर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, जो बिया खरगोन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, खरगोन मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो भाई साहब इसकी जो स्थापना है वो है राजा महिष्मत ने करवाई थी। ये हमने डिस्कस तभी किया था जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। श्री राम के छोटे भाई, श्री राम के 3 और भाई थे, है ना। तो राम और भरत जो है वो अलग थे और बाकी 2 भाई थे, जुड़वा थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो जो शत्रुघ्न थे भरत के साथ हुआ करते थे। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के पुत्र जो हैं उन्होंने किस राज्य की स्थापना करी थी, किस राज्य के राजा थे, शत्रुघाती जिनकी बात करी थी हमने प्राचीन में, उज्जैनी, विराटपुरी, कुंतलपुर या विदिशा। तो आंसर आपको पता है कि भैया जी हाँ, विदिशा की ही स्थापना करी थी किसने, शत्रुघाती ने, है ना, जो शत्रुघ्न के बेटे हुआ करते थे। सम्राट बिंदुसार, ये बिंदुसार आ गए भाई, बिंदुसार जो है अशोक के पिताजी थे, है ना। सो अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ये 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कसरावद, सांची, भरूच, विदिशा, ये जगह हैं। और राज्य जो उस समय हुआ करता था, अवंती राज्य था, उसकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। तो विदिशा का इनको उपराज्यपाल, है ना, उपराज्यपाल बना दिया था, प्रांतपति बना दिया था, चलिए राज्यपाल भी बोलते हैं। अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी, सृष्टि लिखा है, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी कि किस पुत्री से विवाह किया था, श्रीदेवी, शकुंतला, रेवा या इनमें से कोई नहीं। और आंसर हमें पता है जी, महादेवी भी इनको बोलते हैं कई जगहों पर, श्रीदेवी इनका नाम है। इनसे 2 बच्चे थे इनके, है ना। कौन कौन से थे, कौन कौन से बच्चे बच्चे थे, जल्दी बताओ। इनको यात्रा पे भेजा था, कहाँ की, श्रीलंका की यात्रा पे। किसको भेजा था, महेंद्र, संघमित्रा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है। सो ये भी संतानें थी अशोक से, ठीक है। जी हाँ, अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं कराया, किन जगहों पर नहीं कराया, भरहुत सतना में है, मिला है, सांची रायसेन में, उज्जैनी, कहाँ नहीं मिला है स्तूप, तो विदिशा में नहीं करवाया, बाकी हर जगह स्तूप मिले। 84,000 स्तूपों की स्थापना करवाई थी अशोक ने, 84,000 अभिलेखों के साथ साथ, याद रखिए। मिले बहुत कम है ना ना, हाँ अभिलेख भी कम ही मिले। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ है, ये भी हमने डिस्कस किया था, शुंग, गुप्त, इक्ष्वाकु, हुएंशांग। आंसर आपको पता ही है, पुष्यमित्र शुंग का नाम आपने सुना होगा, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और इस पर एक अच्छी वीडियो डली भी है ना। तो ब्राह्मण धर्म का उद्धार करने वाला कहा जाता है, उद्धार करने वाले कहे जाते हैं पुष्य के बेटे थे अग्निमित्र शुंग। कौन, अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग जो है इन पर की प्रेमिका थी मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी संस्कृत में नाटक के रूप में कालिदास ने लिखी, मालविका अग्निमित्र। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ था वहां पर। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं कराए हैं, किस जगह पे नहीं कराया है, रूपनाथ, बेसनगर, पवाया, कसरावत। आंसर हमें पता है, आंसर क्या है, कसरावत ये जो जगह है, यहाँ पर कोई भी स्तंभ नहीं मिला है, लघु स्तंभ टाइप का, ठीक है। चलिए, गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाई, गुप्त राजा कौन थे ऐसे, महेशमत, नरेंद्र मोदी, मंदाता, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। आंसर आपको पता है जी, ये विक्रमादित्य ही थे, क्योंकि तब तक इनके पहले यहाँ शकों का शासन चलता था। किसका चलता था, शकों का शासन चलता था, रुद्रसेन तृतीय को हरा दिया था ना, है ना। जी हाँ, चंद्रगुप्त ने द्वितीय थे ये चंद्रगुप्त। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि फिर धारण करी थी, चांदी के सिक्के चलाए थे और राजधानी बना लिया था, किसको, उज्जैनी को बना लिया था। 9 रत्न इनके दरबार में पाए जाते थे, कालिदास एक हुआ करते थे। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, और ये तो सबको पता है, मंदसौर, उज्जैन, चंदेरी, सांची। सर तो जी हाँ, उज्जैन में ही ये स्थित है। प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ पे क्या होता है, सिंहस्थ कुंभ का मेला लगाया जाता है शिप्रा नदी के तट पर। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकारों में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र हुआ करता था, पुराणों में ऐसा लिखा है और साक्ष्य भी मिले। तीसरी, चौथी सदी, पांचवी, छठी सदी, पहली, दूसरी सदी या उपरोक्त में से कोई नहीं, नागवंशीय गुप्तों के आसपास, तीसरी, चौथी सदी।
हाँ, हमने डिस्कस किया है नागवंश के बारे में। 3वीं-4वीं सदी के आसपास ऐसा कहा जाता था कि भैया विदिशा से लेके मथुरा तक का क्षेत्र नागवंशी शासकों के अधीन हुआ करता था। तभी तो गुप्त साम्राज्य ने कुबेर नागा से शादी करी। वो राजकुमारी थी नागवंश की, है कि नहीं? अरे हाँ भैया, बिल्कुल। वकाटक वंश, ये भी तभी हुआ कर रहा था। से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश में निम्न स्थानों में से कहाँ प्राप्त हो जाते हैं? व्याघ्राग्र व्याघ्र राज की नचना कुठार, एक है। गज अभिलेख पन्ना से मिला है। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये आंसर कहाँ मिलेगा इसका? के साथ क्या है भैया? व्याघ्रराज मंत्री हुआ करते थे और गज अभिलेख पन्ना का। यहाँ से क्या है, वकाटक वंश के साक्ष्य मिल जाते हैं। वकाटक वंश से ऐसा भी हो जाता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहते हैं ना, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो अपनी बेटी की शादी करवाते हैं क्या बोलते हैं, वकाटक वंश राजकुमार। त्रिपुरी, त्रिपुरी मतलब जबलपुर वाला। निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं सातवाहन गुप्तों के, मौर्य कुशाणों के, गुप्त क्षत्रपों के, मौर्य और गुप्त शासकों के? तो त्रिपुरी यानी जबलपुर वाला क्षेत्र है। चेदी वंश, है ना, हाँ, कलचुरी वंश। सातवाहन गुप्तों के, मौर्य कुशाणों के, गुप्त क्षत्रपों के, मौर्य गुप्तों के, किसके मिलेंगे? जी हाँ, आंसर आपको पता है क्या है? सातवाहन और गुप्तों के सिक्के जो हैं वो कहां से मिले हैं आपको? वो मिले हैं त्रिपुरी से। ठीक है, त्रिपुरा नहीं है ना, त्रिपुरी है। त्रिपुरा तो अलग राज्य हो। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है वो अवंतिका के नाम से जाना जाता है? अवंतिका किस क्षेत्र को कहते थे? बुंदेलखंड, दंडकारण्य, मालवा, निमाड़? आंसर आपको पता है? जी हाँ, मालवा वाला क्षेत्र मैंने बताया था कि ये पूरा क्षेत्र जो ये अवंतिका उज्जैनी राजधानी हुआ करती थी। अवंती महाजनपद के जानी जाती। नवादा टोली, नवादा टोली हमने बात करी है। ये पुरातात्विक साक्ष्य है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं। किस से संबंधित है ये? किससे मतलब कौन सी संस्कृति से संबंधित है? ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति, पाषाण कालीन संस्कृति या वैदिक संस्कृति? आंसर आपको पता ही है क्योंकि हमने बात करी थी, है ना, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति हमें उद्भुत लगती है। यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं इन ताम्र पाषाण का संबंधित। गुर्जरा जगह का नाम है जहां से कुछ मिला है अशोक के अभिलेख के रूप। अभिलेख में क्या लिखा है? अभी अशोक का नाम देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, है ना, देवों का प्रिय, है ना, नाम लिखा है इन पे। इसका उल्लेख मिल जाता है। उल्लेख निम्नलिखित किस पर उत्कीर्ण है? ये किस पे लिखा हुआ है? लघु शिलालेख पर, स्तूप लेख पर, स्तंभ लेख पर या गुहा लेख पर? कहां लिखा है देव नाम प्रियदर्शी? तो आंसर है लघु शिलालेख। क्या भैया? गुर्जरा लघु शिलालेख जो है ये मिलता है दतिया से। ठीक है, अशोक का इसमें ये नाम मिल जाता है। खजुराहो, खजुराहो कौन नहीं जानता भाई, सभी जानते हैं। तो खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रहा है? जिजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी, मालवा के परमारों की धार्मिक राजधानी, कलचुरियों की धार्मिक राजधानी या बुंदेलों की धार्मिक राजधानी? आंसर आपको पता है? नहीं पता? बिल्कुल, मुझे तो पता है और आपको भी पता है। जिजाक भुक्ति कहा जाता था जय शक्ति के नाम के कारण। जेजक उनको बोलते थे, जेजक बोलते थे। जिजाक भुक्ति उस क्षेत्र को बोला जाता था, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है। चंदेलों की राजधानी रहा क्या? जिजाक खजुराहो। ठीक है, गुंगेरिया, गुंगेरिया क्या है? जगह का नाम है जहां से ताम्रकालीन सभ्यता के, ताम्रकालीन, है ना, 424 उपकरण प्राप्त हुए। कितने? 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये गुंगेरिया? अरे भाई गुंगेरिया कहाँ है? ये गुंगेरिया सागर, विदिशा, मुरैना, बालाघाट कहाँ है? और आंसर आपको पता है, ये बालाघाट जिले में स्थित है। क्या आपका? गुंगेरिया। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों? क्योंकि 424 उपकरण मिले हैं। उपकरण मतलब हथियार, औजार। ठीक है, तो याद रखना गुंगेरिया को। विष्णु के वराह अवतार, विष्णु जी के भैया 10 अवतार हुए हैं, इनमें से बराह अवतार बहुत फेमस है। इनकी झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर पाई जाती है? ग्वालियर, खजुराहो, उदयगिरी की एक गुफा में, विदिशा में या सांची में, रायसेन में? आंसर पता है? किया था जब उदयगिरी की बात कर रहे थे। गुप्तकालीन ये वराह मूर्ति है जिसको मैं अभी बता भी चुका था पहले ही कि उदयगिरी में यहाँ पर वराह प्रतिमा मिलती है, इसकी विशेष अवतार की। चलिए, किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग हुआ करता था? गुप्त साम्राज्य 100 से 150 ईस्वी, 150 200 ईस्वी, 200 से 250 और 300 से 550 ईस्वी। तो आंसर आपको पता ही है। जी हाँ, इसमें कुछ
लायक बात ही नहीं है। तो 550 ईस्वी गुप्त साम्राज्य ही चल रहा था भैया, समुद्रगुप्त ने पूरा जीत लिया दक्षिण भारत, है ना। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन, आर्यों की बात चल रही है, आर्यों, आर्या लिखा है, आर्यों की आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में? मध्य प्रदेश में महर्षि अगस्त, विश्वामित्र, जवाली या भृगु ऋषि। हाँ, और इन सब की हम बात कर चुके हैं कहीं ना कहीं इतिहास में। जी हाँ, महर्षि अगस्त हुआ कर रहे थे जिन्होंने क्या किया है, आर्यों का नेतृत्व किया है, और आर्य जो है धीरे 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 पूरे भारत में विस्तारित हो रहे थे। तो महर्षि अगस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया, मतलब सिंधिया राजवंश कहाँ है भैया भारत में? मध्य प्रदेश में। नागौद, ग्वालियर, इंदौर, बिजावर, कहाँ है? हाँ, चलिए, ग्वालियर क्षेत्र है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलकर राजवंश अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? ग्वालियर, नागपुर, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको पता है, इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भोसले राज्य का उदय हुआ था, तो भोसले का राज्य कहां स्थापित किया है उन्होंने? नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको पता है, जी हाँ, नागपुर का भोसले वंश, ये भैया मराठा क्या हुआ करती थी, ये 5 अलग अलग राज्यों में मित्र हुआ करते थे, 5, है ना, मराठा साम्राज्य चलता था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्व विख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया है? और ये क्वेश्चन भी हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, परमार, कलचुरी, मालवा, चंदेल। आंसर आपको पता है, जी, चंदेल राजाओं ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बाबर, बाबर जो संस्थापक है मुगल साम्राज्य के, इन्होंने मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? मालवा, विंध्य, महाकौशल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा क्षेत्र था भैया वो? जी हाँ, तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्यों भैया, क्यों क्यों है इनमें से कोई नहीं? क्योंकि इन्होंने चंदेरी पे आक्रमण किया। कहाँ किया था? चंदेरी पे आक्रमण किया था, और चंदेरी जीता था। नीचे मालवा पड़ता है, इधर बिंद पड़ता है, और ये आपका महाकौशल प्रांत पड़ता है, जहां ये नहीं गए थे, ठीक है। अकबर ने किया था, फिर आगे चल। चलिए, मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिले? किससे मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, प्रागैतिहासिक या नदी सभ्यता? और आंसर हमें पता है कि भैया प्रागैतिहासिक काल की हमें बहुत जानकारी मध्य प्रदेश में मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे भीमबेटका की बात तो हमने करी चुकी, और भी है, पानगुड़ारिया, ठीक है। चलो, प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियां शिकार के लिए किन हथियारों का प्रयोग करती थी? तलवार, भाला, धनुष बाण, नुकीले पत्थर और हड्डियां। केवल भारत की, मध्य प्रदेश की नहीं, पूरे भारत की थी। तो कौन सा करेगी? यही सारी, इनको ही बोलते हैं उपकरण इत्यादि प्राप्त हुए थे, जिनकी हमने पूरी संस्कृतियों में बात कर ली थी। नेक्स्ट है महाराजा छत्रसाल, इनकी मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बढ़ गया था? 6, 7, 8, 9 रियासतें थी छत्रसाल के बाद। तो भैया 6 रियासतें जो है बट गई थी मध्य प्रदेश में। बुंदेला राजवंश अच्छा खासा चल रहा था, मराठाओं से इनका क्या था, गठजोड़ हुआ कर रहा था, है ना। बाजीराव पेशवा यहाँ आए थे, और उसके बाद तो मान के चलो कि रियासतें ही रियासतें, सिंधिया हो गया, होलकर हो गए, है ना, पवार वंश भी आ गया था बीच में, के अलग अलग भाग बट गए। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया का कौन सा क्षेत्र इनको प्रदान कर दिया था? जो सरदार थे भाई, 5 संघ हुआ कर रहे थे ना मराठाओं में, इनमें से सरदार जो थे सिंधिया सरदार, उनको कौन सा क्षेत्र दे दिया था? झांसी से ग्वालियर, बुरहानपुर से ग्वालियर, इंदौर से नागपुर, और ऊपर को वैसे कोई नहीं। और आंसर हमें पता है, क्या है आंसर आपका? कि हाँ, बुरहानपुर से ग्वालियर का पूरा क्षेत्र जो है ये अपने सिंधिया सरदार को दे दिया था। फिर आगे चल के उज्जैन ने राजधानी बनाई, फिर आगे खिसकते खिसकते ये शिवपुरी ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर क्षेत्र जो सिंधिया राजवंश कहलाया। नवादा टोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरातात्विक साक्ष्य ये, है ना, यहाँ से मिले हैं। पुरातात्विक स्थल इसको कहा जाता है। किससे संबंधित है ये? कौन सी संस्कृति से? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, दो ही संस्कृति, पाषाण संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति? तो आंसर हमें पता है, नवादा टोली बहुत इंपॉर्टेंट है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। यहाँ से बहुत सारे हो जाए तो क्वेश्चन यहाँ आगे बढ़ाते हुए, मध्य प्रदेश में भोपाल राज्य कब मिला लिया गया था, गठित कर दिया गया था? गठित तो हो गया था, रियासत चलती थी, लेकिन भारतीय राज्य में कब मिलाया था मध्य प्रदेश में? भोपाल को। तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1958, कब किया गया? जब मध्य प्रदेश बनेगा तभी करेंगे ना, उससे पहले अगर बात करें तो ये रियासत हुआ करता था। अगर बात करें 15 अगस्त 1947 की, जब आज़ादी मिली थी, तो इस समय भोपाल रियासत हुआ कर रहा था, नवाब साहब थे भैया हमीदुल्ला खां, है ना। उसके बाद 1 जून, कब की बात है? 1 जून 1949 को भोपाल राज्य का या रियासत का विलय भारत में कर दिया गया।
ठीक है, तो ये वो डेट थी। और फिर इसके बाद 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश को पुनर्गठित किया गया था, तो भोपाल उसके अंतर्गत हुआ ही कर रहा था। चले नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट। चित्रकूट भैया ये ऐतिहासिक बोल सकते हैं इसको, महाकाव्यकालीन भी बोल सकते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, है ना, इन साक्ष्यों में, इसीलिए ऐतिहासिक बोलते हैं इनको। धार्मिक स्थल भी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित है? सतना, छतरपुर, टीकमगढ़, शाजापुर। और आंसर हम सभी को पता है, जी हाँ, सतना में ये पड़ता है चित्रकूट। और ये चित्रकूट एक्चुअली क्या है, एमपी यूपी बॉर्डर पे पड़ता है, सच्चाई है। साइड चले जाओ तो उत्तर प्रदेश लग जाता है, यहाँ मध्य प्रदेश रहता है। इसके अलावा मैहर भी एक ऐतिहासिक स्थल है, जो भैया कहाँ है, सतना में। चले आगे, खजुराहो निम्न में से किस वंश की राजधानी हुआ करता है? चंदेल, परमार, गलचोरी, बुंदेला वंश। तो आंसर हमें पता है, क्या है आंसर? बिल्कुल चंदेल राजवंश है ना। और इन्होंने 1050 1150, मतलब ये मान लो कि 11वीं 12वीं शताब्दी में इन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। 50 ही कुछ करीब मंदिर थे, जो अब 20 ढंग से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में। चंदेल राजवंश चल रहा था, बहुत शक्तिशाली हुआ करता था उस समय। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? अभी हमने क्वेश्चन किया था, है ना, डिस्कस भी किया था। चंदेल वंश हो गया, आंसर वही है और का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गोंड राजवंश। गोंड राजवंश जो है, ये गोंडवाना का हिस्सा है एक्चुअली, है ना, साउथ वाला हिस्सा है मध्य प्रदेश का, जहाँ गोंड राजवंश चला है। सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था इनका? संग्राम शाह, विजय शाह, नरेश शाह, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हमें पता है, कौन थे? कौन थे? जी हाँ, वो हमारे संग्राम साह थे। ये 1857 में हम डिस्कस करेंगे। करेंगे क्या, कर चुके हैं ऑलरेडी, इनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कौन सा है? कलचुरी, प्रतिहार, चालुक्य, काकतीय वंश। कौन सा है? अरे हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल, काकतीय है, क्या नहीं है। कलचुरी। कलचुरी कहाँ हुआ करते थे? कहाँ हुआ करते थे? कंचुली की 3 शाखाएं थी, हमने बात करी थी, है ना। शुरुआती तौर पे महेश्वर वाली राजधानी थी, फिर वो खिसक के कहाँ पहुंच गए? त्रिपुरी पहुंच गए। चलिए, प्रतिहार हो गया, चालुक्य हो गया, काकतीय। गुर्जर प्रतिहार थे वो, चालुक्य और काकतीय नहीं। ग्वालियर, ग्वालियर के प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर, सास बहू मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? और ये सास बहू नहीं, सहस्त्र बाहु है। क्या है? सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु जो है, हजारों, सहस्त्र यानी होता है हजारों, बाहु यानी हस्त, तो सहस्त्र बाहु मंदिर है उसको। सास बहू बोल दिए, सहस्त्र बाहु समझ में आता नहीं था, तो आदत हो गई लोगों की। चलिए, राजा मानसिंह तोमर, राजा गणेश सिंह तोमर, राजा विक्रमजीत सिंह, कोई नहीं। और आंसर आपको पता है कौन थे भैया? बहुत ही फेमस राजा है ग्वालियर के, मानसिंह तोमर, है ना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शक्तिशाली थे, अच्छे व्यक्ति विशेष थे। गुजरी रानी के लिए गुजरी महल बनवाया था। संगीत अकेडमी, संगीत में बहुत ही पारंगत थे। संगीत वाले जितने विद्वान थे, उनको अपने वहाँ संरक्षण में रखते थे, तो कर सकते। परमार कहाँ का शासक राजवंश हुआ करता था? कहाँ का शासक राजवंश, मतलब जो राजवंश था वो किस पर्टिकुलर जगह के हुआ करते थे? कलिंग, मध्य प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश। और आंसर आपको पता है, जी हाँ, परमार कहाँ के हैं? धारा नगरी। मंगल ग्रह जन्म से संबंधित स्थल जहां मंगलनाथ का मंदिर बना हुआ, कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? और इसको पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है, कुछ कई बार पूछा जा चुका है। मंगलनाथ मंदिर जो है कहाँ है भैया? संदीपनी ऋषि जो है उनके आश्रम के, नासिक में, ग्वालियर किले के पास, बनारस में। और आंसर आपको पता है, आंसर यही है, ए हमारा, संदीपनी आश्रम के पास, उज्जैन। नासिक में भी पूजा होती है मंगल ग्रह से संबंधित, लेकिन हाँ, ये मंगल ग्रह का एकमात्र मंदिर जो है, मंगलनाथ का मंदिर, पूरे पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। ये उज्जैन में स्थित है, संदीपनी। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी राजा, एक ही दिन खुलता है वो मंदिर, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी राजा भोज की कृति नहीं है? हमने डिस्कस किया था परमार वंश के बारे में, और उसमें राजा भोज साहब की तो बात करी थी, और वो इतने बड़े विद्वान थे कि उन्होंने बहुत सारी यहाँ पर रचनाएं करी थी, जिनकी भी डिस्कशन हमने करी थी वहां पे, है ना। तो ना हो तो वो वीडियो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़े हैं सारे मध्य प्रदेश के, ठीक है। सरस्वती कंठावरण क्या है? उनकी रचना है। सम्रांगण, सूत्रधार, विद्या विनोद, चरक संहिता। और हमें पता है कि ये कौन सी नहीं है इनकी कृति? हाँ, नहीं है। चरक संहिता, जो चरक ने लिखी हुई है ना, चरक संहिता औषधि विज्ञान से संबंधित है। चरक की ये क्या है? रचना है, चरक संहिता। हाँ, मेडिकल के लिए ये पढ़ी जाती है भाई। और बाकी ये तीनों की तीनों पूछी जाती हैं। ये जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में चेक कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चलिए, नरवर का किला,
किसकी प्रणय कथाओं के लिए चर्चा में रहा है? प्यार मोहब्बत, है ना? प्यार की बात। इसकी ये इतनी बातें होती नरवर के गले में। हीर रांझा की, छोला मारू की, नल दमयंती की या मान सिंह गुजरी रानी की? किसकी प्रणय कहानियां हैं? तो आंसर हमें पता है, नल दमयंती। और ये वीडियो आपने अगर देखा हो तो भाई उसमें बिल्कुल नरवर के किले के बारे में मैंने बताया है। वीडियो हमने ही पढ़ा होगा, रानी दमयंती। ठीक है, नल दमयंती की कहानियां हैं। चले, परमार वंश। परमार वंश ने मालवा का साम्राज्य स्थापित किया था। कब किया था परमार वंश ने स्थापित अपना साम्राज्य? मालवा पे। मालवा ने धार और पूरा वो क्षेत्र। 1111 ईस्वी, 1285, 1182 और 1020। मालवा में परमार वंश अच्छा खासा बड़ा शासक था। जी हाँ, फिर क्या हो जाएगा? 1000 से लेके 1285, ये पूरा परमार वंश का समयकाल। 1732 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। हमने जब डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन यहां से बनते हैं कई। मालवा में देवास, छोटी पांति, ये जो जगह है, छोटी पांति, बड़ी पांति भी, है ना? तो इसमें किस वंश की स्थापना हुई थी? तुकोजी वंश, जिवाजी वंश, पवार वंश। हमने अलग से बिल्कुल डिस्कस किया था इसके बारे में। कोई नहीं, आंसर आपको पता है। जी हाँ, क्या था? जिवाजी वंश था, जो कि देवास और छोटी पांति में था। फिर बाद में हट जाता है, की जगह पे पवार वंश चलता है। चंदेरी का किला किसने बनवाया था भैया? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल, राजा सूरज सिंह, राजा राजवसंती या राजा अजय पाल? है आंसर आपको पता है, क्या है आंसर? जी हाँ, यही है, राजा कीर्ति। ये गलत है। राजा सूरज सिंह जो महल बनवाया है ये ग्वालियर का है किला, है ना? ग्वालियर का किला इन्होंने बनाया है। राजा राजवसंती ने रायसेन का किला बनवाया है ना? और अजय पाल ने जो है अजयगढ़ का किला बनाया। कहाँ? अजयगढ़ का। ये याद रखिएगा। कीर्तिपाल ने बनवाया है चंदेरी का किला। ठीक है, यहाँ गलत लिख, आंसर ए ही सही है। ठीक, चलिए। मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। हाँ, हमने डिस्कस किया है और एक वीडियो में पूरे आक्रमण भी पढ़े हैं उसका। ने दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। कब करा था ये ग्वालियर पर आक्रमण? मोहम्मद गौरी ने 1197, 1194, 1195 या 1100। 1100 में तो आ ही नहीं थे। मोहम्मद गौरी वही है पृथ्वीराज चौहान वाले, है ना? तराइन 1, तराइन 2, उसके बाद फिर इन्होंने आक्रमण किया था, है ना? तो बाद ही किया होगा, यानी कि 91, 92, 94, 97। क्या है आंसर यहाँ? 1194 में इन्होंने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। अभी वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, आप चाहे तो वहां देख लीजिएगा, नहीं तो आपको वहां जो प्राचीन मध्यकालीन भारत की शुरुआत वाली वीडियो तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए। शेरशाह सूरी हैं ये, जिन्होंने भैया हुमायूं को हरा दिया था, है ना? और कुछ समय के लिए, छोटे से समय के लिए सूर्यवंश की स्थापना कर दी थी। मुगल साम्राज्य खत्म हो गया था, है ना? सो शेरशाह ने मालवा पर अधिकार करके किसको वहां का सूबेदार बनाया था? किसको बनाया था? ये हमने हुमायूं की वीडियो के बाद हमने डिस्कस किया था। हुमायूं वाले में भी मिल जाएगी, शेरशाह सूरी वाले में भी। मोहम्मद खां, आरिफ खां, सुजात खां या वजीर? और आंसर आपको पता है, क्या है हमारा? सुजात खां को वो यहाँ पर सूबेदार नियुक्त करते हैं। कहाँ पर? मालवा पर। फिर बाद में जाते हैं, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, शेरशाह सूरी ज्यादा नहीं जी, 5 साल बाद तो एक्सपायर। चलिए, विख्यात गुजरी महल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी, है ना? गुजरी महल कहाँ स्थित है? कटनी में, ग्वालियर में, नरसिंहपुर में या छिंदवाड़ा में? और आंसर आपको पता है, ग्वालियर में है। गुजरी रानी के लिए मानसिंह तोमर ने बनवाया था। राजा मानसिंह तोमर वंश के थे। चंद्रशेखर आजाद, इनकी जन्मस्थली जो है भावरा कहलाती है। भावरा, भावरा किस राज्य में स्थित है? तो पहले भैया ये झाबुआ के अंतर्गत आती थी, भावरा तहसील। अब झाबुआ से अलग राज्य बन गया, क्या? अलीराजपुर। ठीक है, तो अलीराजपुर में भावरा, भावरा का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। इसको क्या बोलते हैं आप? चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक है, ये नाम हो गया है सब भावरा का। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, और आंसर आपको पता ही है जी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? कौन सा किला? जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल और खूनी दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा महल है ऐसा? और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने डिस्कस किया भी था। ग्वालियर का, धार का, चंदेरी का, रायसेन का? आंसर आपको पता। चंदेरी का वही किला है जहां चंदेरी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध का वीडियो अलग से पड़ा है, आप चाहो तो देख लेना प्लेलिस्ट में। क्यों हुआ था? कब कब हुआ था? अरे 1528 में हुआ था। मेदिनी राय और मेदिनी राय वर्सेस बाबर। ठीक है भैया, बाबर जीत गए थे, ये हार गए थे। हाँ,
तभी तो भैया खूनी दरवाजा बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जौहर कुंड में बहुत सारी रानियों ने, 400 से ज्यादा रानियों ने आत्महत्या कर ली थी वहां। आत्महत्या मतलब जौहर कर लिया था बेसिक। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल भूलना नहीं। अंतिम तोमर राजा थे कौन? राजा विक्रमादित्य। इनको हरा दिया गया था और हरा के दिल्ली पर मतलब सॉरी ग्वालियर पर अधिकार कर लिया गया था। किसने करा था भैया? तो दिल्ली सल्तनत ने के ही शासक थे। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश हुए हैं, 5 वंश, जिनमें से आखिरी वंश है लोधी वंश। इसमें शासक हुआ करते थे, देखो बहलोल लोधी तो ठीक ठाक व्यक्ति। हाँ, आंसर क्या है? सिकंदर, बहलोल, इब्राहिम, या इनमें से कोई नहीं। सर आपको पता है इब्राहिम लोधी, इन्होंने, और ये आखिरी शासक है दिल्ली सल्तनत के, इनको फिर बाबर हरा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? बुंदेली वंश। बुंदेली वंश या बुंदेला वंश कहा जाता है एक्चुअली। बुंदेला वंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर, किसके कहने पर? जहांगीर। जहांगीर कौन थे भैया? सलीम का नाम सुना है ना आपने, सलीम, शहजादे सलीम। तो आगे जहांगीर के नाम से शासक बनते हैं, ये अकबर के बेटे हुआ करते थे। तो सलीम के कहने पर अबुल फजल, अबुल फजल भैया विद्वान हुआ करते थे, 9 रत्नों में एक शुमार थे ये अकबर के। तो अबुल फजल की हत्या कर दी थी, किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। किसने करी थी? बुंदेला शासक थे, हमने डिस्कस किया भी था बुंदेला वंश पे। राजा छत्रसाल, वीर सिंह बुंदेला, हृदय शाह, मधुकर शाह। आंसर आपको पता है, आंसर इज वीर सिंह बुंदेला। जी हाँ, इन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, 1602 की बात है ये। ठीक है, चलो। बुंदेला राजवंश कि किस शासक ने गड़ा के समय, कहा गड़ा, गड़ा, गड़ा मानिकपुर नाम सुना होगा ना, गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था? बुंदेला शासक हुआ राजा छत्रसाल, वीर सिंह बुंदेला, हृदय शाह, मधुकर शाह। और आंसर आपको पता है, ये गड़ा वो वाला नहीं है, ये सागर वाला गड़ा है। ठीक है, चलो। हृदय शाह जो थे, इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर गंगा सागर झील का निर्माण करवाया है, जलाशय का निर्माण करवाया है। ठीक है, हृदय शाह। महेश्वर, महेश्वर जो है, महेशमती जिसको कहा जाता है, किस नदी पर, नदी तट पर स्थित है? कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, नर्मदा, महानदी, बेतवा। हाँ, और महेश्वर यानी कि महेश्वर, माहेश्वर बोलते हैं, ये खरगोन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? खरगोन। खरगोन को बोला जाता है पश्चिमी निमाड़। क्या बोला जाता है? पश्चिमी निमाड़। ठीक है, पश्चिमी निमाड़। और यहाँ से एक नदी जाती है, एक ही नदी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। आंसर है। बघेल राजवंश के किस वीर ने, इस वीर ने चौसा के युद्ध में, किस युद्ध में? चौसा का, वही युद्ध है भैया ये, चौसा का, शेरशाह हो रहा है, हुमायूं की सहायता करी थी? वीर मान सिंह, मधुकर्षा, राजा रामचंद्र, या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपको पता है क्या है भैया? ये मान सिंह ही थे जिन्होंने क्या है, इनकी सहायता करी थी, हुमायूं की। ठीक है, मान सिंह बघेल शासक हुआ करते थे। तिगवा, तिगवा भैया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तिगवा कहां पर स्थित है? जबलपुर जिले में, भोपाल जिले में, मुरैना जिले में, ग्वालियर जिले में? तो हाँ, आंसर आपको पता है, यह जबलपुर जिले का है, तिगवा है। तिगवा भैया शासन किया है कलचुरी वंश ने वहां पे। ठीक है, चलो। ग्वालियर के शासक माधोजी सिंधिया, कौन भैया? माधोजी सिंधिया। इनका देहांत कब हुआ? 1794, 1764, 1795 या 1766? उसी किसी समय की बात हमने जब करी थी सिंधिया वंश पे, है ना? तो 1794 ईस्वी में क्या हुआ? इनका देहांत हो गया था। इसका ये शासक हुआ करते थे। चलिए, महारानी कमला देवी, कमला देवी का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, ये किस राजवंश की शासिका थी? गौड़, चंदेल, परमार या श्रृंग? आंसर आपको पता है, ये किसकी थी? गौड़ शासिका थी। कमला देवी जो है, ये भोपाल की शासिका थी। और दोस्त मोहम्मद खां को इन्होंने मदद के लिए बुलाया था, फिर बाद में आत्महत्या कर लेती। फिर दोस्त मोहम्मद खां टेक ओवर कर लेते हैं, बोलते हैं गौड़ साम्राज्य की ये शासिका हुआ करती थी, और अंतिम शासिका है अगर ऐसी बात करी जाए तो। ठीक है, चंदेरी के शासक मेदिनी राय, मेदिनी राय पे हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, चंदेरी के युद्ध के बारे में। इस मुगल बादशाह ने आक्रमण किया था? अच्छा, ये तो पूरा क्वेश्चन है जिस पे हम डिस्कस कर चुके थे। आंसर आपको पता ही होगा, कब की बात है, कैसी बात है। हाँ, बाबर ने किया था। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में होता है, बाबर जीत जाते हैं, वो हार जाते हैं। जौहर कुंड हमने जो बात करी थी ना, खूनी दरवाजा, वो यही है। मंडला के किस मतलब सॉरी, मंडला के किले में राज राजेश्वरी, ये राज राजेश्वरी जो है मंदिर है, की स्थापना करवाई थी?
किसने करवाई थी? बघेल राजा ने, राजा नरेंद्र शाह ने, निजाम शाह ने या राजा विक्रमादित्य ने? आंसर आपको पता है क्या है? नरेंद्र शाह शासक थे, है ना? और ये नरेंद्र शाह शासक कौन? गढ़मंडला वाले शासक थे गौड़ वंश के। ठीक है, याद रखिएगा। राज राजेश्वर मंदिर। रायसेन के किले का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि राजा उदय बर्मन, राजा कीर्तिपाल, राजा राजवसंती या राजा अजयपाल? और आंसर आपको पता है, राजा राजवसंती। रायसेन का किला ये भैया ऐसा किला है जिसको जीतने में समझ में आ जाती है। अभी भी आप जा सकते हैं, ये स्थल के रूप में हमने देखा है कि आप घूम सकते हैं। पर्यटन स्थल में हमने रायसेन के किले की बात भी की है। चलिए, शेष शाही तालाब, क्या भैया? शेष शाही तालाब कहाँ स्थित है? और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बघेल राजवंश के अंतर्गत इसका अपने आप में बहुत ज्यादा मान है, नाम है। बांधवगढ़ उद्यान, उमरिया, नरवर का किला, ओरछा के किले में, नरसिंहपुर। आपको पता है क्या है? उमरिया। बांधवगढ़ उद्यान में बघेल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, वहां ये था भाई साहब। अब तो खैर बांधवगढ़ उद्यान है, वहां पड़ता है, वहां ये मिल जाएगा देखने को। निम्न में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? क्या भैया? पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अजयगढ़ का किला, पन्ना, ओरछा का किला, मंडला का किला, ग्वालियर का किला। और हमने डिस्कस किया था और आंसर आपको पता है कि हाँ, अजयगढ़ पन्ना का जो किला है ना, राजा अजयपाल ने बनवाया था, और ये अपनी पत्थरों की नक्काशी के लिए फेमस। ठीक है, चलिए, किस किले में प्रवेश द्वार पर लिखा है न्याय मुकुट का हीरा है? जस्टिस इज द क्या क्राउन, है ना? कहां लिखा है ऐसा? असीरगढ़ के किला, ग्वालियर के किला, चंदेरी किला, दतिया के, जहांगीर के लिए लिखवाया गया था ये दतिया के किले पर, बिल्कुल याद रखिएगा, डिस्कस किया भी था। ठीक है, चलिए, अलाउद्दीन खिलजी किस किले का जीर्णोद्धार उन्होंने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी पे भी हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। नरवर का किला, मंदसौर का किला, गढ़ का किला या अजयगढ़ का किला? और आंसर आपको पता है जी, मंदसौर का किला था, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कराया था? जीर्णोद्धार कराया था इस किले का, और हमने बात भी करी थी। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मंदसौर पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए, के अलावा बाजीराव पेशवा। चलिए, बाबर ने अपने विजय अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार? बाबर ने ग्वालियर, चंदेरी, धार या भोपाल? आंसर समझ गए होंगे, बिल्कुल आंसर क्या है आपका? भोपाल। भोपाल पे नहीं किया भाई, भोपाल का अलग ही माहौल चल रहा था। भोपाल यहाँ पड़ रहा है यार, है ना? ये चंदेरी तक पहुंचे, ये इस क्षेत्र तक मान लो, ये वाला क्षेत्र इधर राजस्थान वाला क्षेत्र था, तो इसके आसपास क्या हो गया? ये ग्वालियर वाला आपने कर ही लिया था, क्योंकि तभी पड़ता ही था। ग्वालियर तो नया नया बना था, वो तो मुगल्स में आ ही गया था, है ना, लोधी साम्राज्य वाला। इसके अलावा ये आपने चंदेरी भी कर लिया था, और यहाँ राजस्थान वाला जो धारार वाला क्षेत्र था, तब उसी समय आता था वो, उसके निकट, तो भोपाल नहीं पहुंचा। ठीक है, वास्तुकला संबंधी ग्रंथ जो हमने डिस्कस किया है, क्वेश्चन आराम से आंसर बन जाएगा, समरांगण सूत्र। और ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए भूलना नहीं है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? श्रीहर्ष, हेमचंद्र, क्षेमेंद्र या राजा भोज? और आंसर इज राजा भोज। हमने बात करी है, ये कई बार पूछा जा चुका है, समरांगण सूत्र हो गया, और बाकी, है ना, या विनोद वगैरह। मृत्युंजय कर्ण, मृत्युंजय कर्ण की जन्मस्थली क्या है? कुतवार, मुरैना, हासन नदी के पास, सूर्यवाह मंदिर, मुरैना, पबाया, पद्मावती भी जिसको कहा जाता है, डबिया में, डबरा में, ग्वालियर के अंतर्गत पड़ती है। सिहोनिया ककन मठ मंदिर कहाँ है? मृत्युंजय कर्ण की जन्मस्थली। आंसर आपको पता है क्या है? मुरैना। आसन नदी के तट पर मुरैना में कुतवार जगह का नाम है, जहां पर मृत्युंजय कर्ण का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। इसी के साथ भैया मध्य प्रदेश की ये प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चंस हमने कर लिए, लगभग 17 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है तो हमने कर लिए हैं। अभी आधुनिक भारत के भी बचे हुए हैं, और भी अलग अलग क्वेश्चन हम करने वाले, हर एक टॉपिक की करने वाले हैं। तो भैया यहाँ कोई दिक्कत आई हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसको और डिस्कस कर ले। बाकी जो क्वेश्चन नहीं बना है, अगर कुछ दिक्कत लग रही है तो वीडियोस देख लें, क्योंकि वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस वहाँ पे किया हुआ है। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। क्यों? कि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही होने वाली है, हर एक एग्जाम क्रैक होगा मध्य प्रदेश का, जितनी भी क्वेश्चन बनते हैं हम सारे के सारे तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।